वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विथ निकुंज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ इंग्लिश की बी हाइव बुक से एक और न्यू पोएम जिसका टाइटल है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, रिटन बाय विलियम बटलर ईस्ट। अब ये जो पोएम है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, आइल का मतलब होता है आइलैंड। ठीक है, आइलैंड समझते हो जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, बीच में लैंड मास, उसको बोलते हैं आइलैंड। तो आइल का मतलब यहाँ पे है आइलैंड, और एक ऐसा आइलैंड जो एक लेक के बीचों बीच है। जरूर नहीं है कि आइलैंड हमेशा समुद्र के बीच में ही हो, सी के बीच में ही हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो आइल है, ये जो आइलैंड है, वो एक लेक के बीचों बीच बना हुआ है। ठीक है, और उस आइलैंड का नाम क्या है? इनिसफ्री। ठीक है, तो ये जो आइलैंड है जो एक लेक के बीच में बना हुआ है, इसका नाम है इनिसफ्री। ठीक, और आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दूं, ये जो पूरी जगह है वो आयरलैंड के अंदर है। ठीक है, अब जो ये इनिसफ्री आइलैंड है, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा शांत है और नेचर के बहुत ज़्यादा करीब है। ठीक है, बहुत सुंदर जगह है। और हमारे जो ऑथर हैं, उन्होंने अपना पूरा बचपन इसी इनिसफ्री नाम के आइलैंड में बिताया है। उन्होंने अपना पूरा बचपन जो है वो इसी द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, यानी एक ऐसा आइलैंड जो लेक के बीचों बीच बसा हुआ है, जिसका नाम है इनिसफ्री, इसी में उन्होंने अपना पूरा बचपन बिताया हुआ है। और अब जब वो बड़े हो चुके हैं तो वो एक शहर में शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि उन्हें जो शहर की लाइफ है वो उतनी कुछ पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि शहर की जो भाग दौड़ है, शहर में जो पोल्यूशन है, हल्ला शोर शराबा है, वो सब उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। उन्हें क्या मन कर रहा है कि वो दोबारा ये शहर की लाइफ छोड़ के इसी इनिसफ्री में दोबारा लौट जाएं, इस आइलैंड पे अपने दोबारा लौट जाएं और अपना बचा हुआ जीवन जो है वहाँ शांति से बिताएं, शहर की भागदौड़ से दूर, नेचर के एकदम पास में अपना पूरा लाइफ बचा हुआ बिताएं। ठीक है, तो इस पोयम में हम बस यही देखने वाले हैं कि इनिसफ्री जो ये आइलैंड है कितना ज़्यादा सुंदर है, और हमारे जो ऑथर है वो कितना ज़्यादा कनेक्टेड है इस जगह से। वो अपने उस कनेक्शन को और अपनी उस फीलिंग को कि उन्हें दोबारा कितना मन कर रहा है वापस लौट जाने का, सिटी लाइफ को छोड़ के वापस इनिसफ्री लौट जाने का कितना उन्हें मन कर रहा है, उस चीज़ को उन्होंने इस पोयम में बताया है। तो चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री। क्या कह रहे हैं हमारे ऑथर? आई विल अराइज, मैं उठूंगा और चला जाऊंगा। कहाँ पे? इनिसफ्री में। मैं उठूंगा, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री। मैं बस अब उठूंगा और इनिसफ्री चला जाऊंगा, मुझे शहर में नहीं रहना है, शहर लाइफ से इतना फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। वो अब बस उठेंगे और इनिसफ्री चले जाएंगे। एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वैटल्स मेड। और क्या कह रहे हैं कि वो इनिसफ्री वहां वापस जाके वहां पे अपने लिए वो एक स्मॉल केबिन, केबिन का मतलब होता है एक छोटा सा लकड़ियों का घर। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं इनिसफ्री जाऊंगा और वहां जाकर अपने लिए खुद एक छोटा सा केबिन बनाऊंगा, एक छोटा सा लकड़ियों का घर बनाऊंगा। ठीक है, एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वैटल्स। क्ले मतलब देखो मिट्टी से, और वैटल्स, वैटल्स का मतलब होता है लकड़ी की जो छोटी टहनियां होती है, उसको हम बोलते हैं वैटल्स। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि मैं इनिसफ्री जाऊंगा और वहां अपने लिए एक छोटा सा केबिन यानी एक छोटा सा घर बनाऊंगा क्ले से, और वैटल्स मतलब लकड़ियों की टहनियों से अपना एक छोटा सा वहां पे घर बना लूंगा। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहे हैं? 9 bean rows I will have there, a hive for the honey bee and live alone in the bee loud glade। और फिर क्या कह रहे हैं कि खाने पीने के लिए वो क्या करेंगे? 9 bean rows यानी 9 क्यारियां लगाएंगे, 9 क्यारियां लगाएंगे और उसमें बीन्स उगाएंगे। ठीक है, 9 क्यारियां लगाएंगे और उसमें बीन्स उगाएंगे, मतलब खुद ही वहां फार्मिंग करेंगे और खुद ही वहां पे उगाएंगे और खाएंगे। ठीक है, और क्या कह रहे हैं कि वहां अपने लिए एक मधुमक्खी का छत्ता भी लगाएंगे, अ हाई फॉर द हनी बी। वहां पे मधुमक्खियों के लिए एक छत्ता भी लगाएंगे जिससे उन्हें हनी मिल जाए, शहद मिल जाए करेगा। तो मतलब पूरी तरीके से नेचर के पास जाके उन्हें रहना है, खुद ही फार्मिंग करेंगे, छोटा सा घर बनाएंगे, वहां सामने फार्मिंग करेंगे, मधुमक्खी का छत्ता लगाएंगे और पूरा नेचर के बीच में रहेंगे, शहर की भागदौड़ से बहुत ज्यादा दूर। ठीक है, एंड लिव अलोन इन द बी लाउड लेड। और क्या कह रहे हैं कि वो इनिसफ्री में अकेले रहेंगे, क्योंकि इनिसफ्री एक आइलैंड है ना, वो लेक के बीचों बीच बस बना हुआ एक आइलैंड है, तो वहां पे ज्यादा लोग रहते नहीं है। तो क्या कह रहे हैं हमारे ऑथर? मैं वहां पे अकेला रहूंगा, एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड,
ग्लेड का मतलब होता है ओपन स्पेस, ओपन फील्ड। तो जो इनिस फ्री है वहां पे ज्यादा लोग तो रहते नहीं है, तो ओपन स्पेस वहां पे ज्यादा है। ठीक है, तो हमारे ऑथर क्या कह रहे हैं कि मैं इनिस फ्री में रहूंगा, ओपन स्पेस में आराम से बैठूंगा, और क्या कह रहे हैं कि वहां पे बस बैठ के बी लाउड ग्लेड, यानी मधुमक्खियों की जो बजिंग साउंड होती है, मैंने बताया ना कि ऊपर हनी बी का छत्ता भी लगाएंगे, हाई फॉर दी हनी बी, मधुमक्खी के लिए छत्ता भी लगाएंगे जिससे उन्हें शहद मिल सके। तो क्या कह रहे हैं कि मैं आराम से खुले जगह पे बैठूंगा, और जो मधुमक्खियां होती हैं जो बजिंग साउंड करती है, जो भिन 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 करती हैं मधुमक्खियां, उस आवाज को आराम से सुनूंगा। मतलब शहर की जो ये गाड़ियों की आवाज है वो सब उन्हें नहीं सुननी है, अब वो आराम से एनएस फ्री में जाएंगे, या खुले स्पेस यानी ग्लेड में, एक खुले स्पेस पे आराम से बैठेंगे और मधुमक्खियों की जो बजिंग साउंड होती है बस उसको सुनेंगे। अब आगे पढ़ते हैं। And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the vales of the morning to where the cricket sings, there midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evening full of the linnet's wings. अब देखो क्या बता रहे हैं कि कह रहे हैं कि जब मैं इनिसफ्री जाऊंगा तो वहां जाके मुझे शांति मिलेगी, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर। जब मैं इनिसफ्री जाऊंगा तो मुझे वहां जाकर शांति मिलेगी। ठीक है, और क्या कह रहे हैं कि जो शांति है ना वो धीरे धीरे आती है, अचानक से शांति नहीं आ जाती। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, यानी जो शांति है वो धीरे धीरे करके हमारी लाइफ में आती है। अब देखो उसको कंपेयर कर रहे हैं मॉर्निंग से। क्या कह रहे हैं कि जैसे जब सुबह होती है तो आपने देखा होगा जब सुबह 4 बजे आप घर से बाहर निकलना या छत पे जाना तो आप देखोगे कि चारों तरफ आसमान में बादल होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, सूरज आपको नहीं दिखता। तो ऐसा लगता है कि मानो क्लाउड्स ने एक वेल बना लिया है। वेल का मतलब होता है घूंघट या पर्दा। तो सुबह के समय में आप जब अपने घर से बाहर छत पे जाओगे या फिर घर के बाहर निकलोगे तो क्लाउड्स में आप देखोगे पूरा सूरज तो ढका हुआ, सूरज आपको नहीं दिखाई देगा, केवल बादल दिखाई देंगे। ऐसा लगेगा मान लो बादलों ने एक पर्दा बना लिया है, एक घूंघट टाइप का बना लिया है और उन्होंने सन को ढक रखा है। तो यहाँ पे क्लाउड्स को कंपेयर किया गया है वेल के साथ। फिर क्या होता है, धीरे धीरे जब सुबह होती है तो धीरे धीरे बादल हटते हैं, सूरज की जो रोशनी होती है पहले एक सनरेज फिर दूसरी सनरेज, धीरे धीरे करके इस तरह सूरज की रोशनी बाहर आना शुरू होती है। फिर धीरे धीरे सन बाहर आता है और सूरज हो जाता है, सनराइज पूरी तरीके से हो जाता है और फिर सुबह हो जाती है। तो जो सुबह होती है वो इसी तरीके से होती है। ऐसा तो नहीं होता कि सुबह अचानक से हो गई, कि अचानक से रात है और अचानक से सूरज निकल आया, ऐसा तो नहीं होता ना। क्या होता है, धीरे धीरे बादल हटते हैं, बादलों का जो वेल है वो हटता है, सूरज धीरे धीरे आसमान में निकलता है, धीरे धीरे सनराइज होता है और फिर पूरी तरीके से सुबह हो जाती है कि नहीं। तो इस तरीके से सुबह होती है और इसी तरीके से हमारी लाइफ में शांति भी आती है। अचानक से शांति नहीं आ जाती, धीरे धीरे करके जिस तरह से सुबह धीरे धीरे होती है वैसे ही शांति भी हमारी लाइफ में धीरे धीरे आती है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं कि जब इन सारी चीज़ों को जब वो देखते हैं तो जो हमारे ऑथर है उनको बहुत अच्छा लगता है। क्या, जब धीरे धीरे ये सूरज निकलता है, मॉर्निंग होती है, सुबह होती है, तो वो इन सब चीज़ों को देख के उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, आगे क्या बता रहे हैं, टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। क्रिकेट क्या है, क्रिकेट एक इंसेक्ट का नाम है, जैसे ग्रासहोपर होता है उसकी तरह ही समवॉट दिखता है। ठीक है, तो क्रिकेट क्या है, वो एक इंसेक्ट है। तो कह रहे हैं हमारे ऑथर जब क्रिकेट जो है वो सुबह सुबह गाता है तो उसकी वो आवाज़ को सुन के भी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देयर्स मिडनाइट ऑल अ ग्लिमर, अ नून अ पर्पल ग्लो, एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनट्स विंग। क्या कह रहे हैं कि रात के समय भी इनिसफ्री इतना सुंदर है कि रात के समय भी वहाँ पे एक जो स्टार्स होते हैं उनका जो ग्लिमर है वो दिखाई देता है। मतलब आप अभी देखो, हम लोग शहर में रहते हैं, आप अपने घर की छत पे जाओगे, आप स्टार्स को देखोगे तो आपको तारे आसमान में नहीं दिखेंगे, इतना पोल्यूशन है। लेकिन इनिसफ्री इतना सुंदर, इतना शांत है, इतना ऐसी जगह है, नेचर से जुड़ी हुई जगह है कि अगर आप वहाँ जाओगे रात में आसमान को देखोगे तो वहाँ पे जो स्टार्स का ग्लिमर है वो आपको, तारों की जो चमक है वो आपको आसानी से दिख जाएगी। ठीक है, और क्या बता रहे हैं, एंड नून अ पर्पल ग्लो। और जब दोपहर के समय में आप जाके देखोगे तो देखोगे जो जब आपने और हमने तो नहीं देखा कि हम और आप शहर में रहते हैं, लेकिन जो कई बार अगर आप नेचर के पास जाओगे या नेचर से जुड़ी हुई जगहों पर जैसे इनिसफ्री है वहाँ पे जाओगे तो आप नोटिस करोगे कि इनिसफ्री में क्या है, चारों तरफ लेक है, पानी है और इनिसफ्री में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। और जब दोपहर का समय होता है, सूरज एकदम अपने पीक पे होता है दोपहर के समय में, तो जो पानी, नीचे पानी ब्लू वाटर है, ऊपर सूरज है, तो इस बीच में एक पर्पल कलर का ग्लो दिखाई देता है। हमने और आपने नहीं देखा होगा, हम और आप शहर में रह रहे हैं, लेकिन इनिसफ्री में ये दिखता है। क्यों, क्योंकि चारों तरफ पानी है, इनिसफ्री में खूब सारे पेड़ पौधे हैं और जब दोपहर के समय में जब सूरज एकदम पीक पे अपने होता है तो इस बीच वहाँ पे एक पर्पल कलर का ग्लो दिखता है। तो वो देखकर भी हमारे ऑथर को बहुत ज़्यादा
खुशी मिलती, बहुत ज़्यादा शांति मिलती इतना सुंदर नज़ारा देख के, ठीक है। एन इवनिंग फुल ऑफ लिनट्स विंग, और शाम के समय उन्हें क्या दिखते हैं, लिनट एक बर्ड होती है, एक पक्षी होती है, ठीक है, उसको शाम के समय में वो उड़ती है, तो लिनट को शाम के समय में देखते हैं, उसके सुंदर पंखों को, उसके सुंदर विंग्स को देखते हैं, तो इस सब से उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। क्या क्या, सुबह के समय में वो उन्हें क्रिकेट को देखते, क्रिकेट जो साउंड जो गाता है उसको सुनते हैं, रात के समय में वो आसमान में तारों को देखते हैं, दोपहर के समय में जो पर्पल ग्लो होता है उसको देखते हैं, और शाम के समय में जो लिनट बर्ड जो उड़ती है उसको देखते हैं, और इन सबको देख के उन्हें शांति मिलती है, बहुत खुशी मिलती है हमारे ऑथर को, ठीक है। अगला स्टैंजा देखते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज डेज डे, ऑलवेज नाइट एंड डे। आप क्या करें कि मैं उठूंगा, आई विल अराइज एंड गो नाउ, और अभी चला जाऊंगा, कहाँ पे, इनिसफ्री में, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, सारी रात और सारे दिनों के लिए, मतलब हमेशा हमेशा के लिए, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे का मतलब है हमेशा हमेशा के लिए। अब मैं इनिसफ्री चला जाऊंगा, अपनी सारी रात और सारा दिन बस इनिसफ्री में ही बताऊंगा, दोबारा कभी शहर लौट कर नहीं आऊंगा, ठीक है। I hear the lake water lapping with low sounds by the shore while I stand on the roadway or a pavement grey. I hear it in the deep heart score. अब बता रहे कि जब भी वो शहर में भी होते हैं, जब वो शहर में होते हैं और शहर में कभी किसी रोड के किनारे खड़े हैं या कभी किसी पेवमेंट पे खड़े हैं, पेवमेंट का मतलब होता है फुटपाथ, जहाँ पे रोड पे होता है कि रोड में बीच में गाड़ियाँ चलती हैं और साइड बाय साइड फुटपाथ हो जहाँ पे लोग चलते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पेवमेंट, जहाँ पे लोग चलते हैं, ठीक है। तो बता रहे कि जब भी मैं रोड पे होता हूँ या जब भी मैं सड़क पे के किनारे पेवमेंट पे खड़ा होता हूँ, फुटपाथ पे खड़ा हुआ होता हूँ, तो वहाँ पर भी, वहाँ खड़े खड़े भी मुझे जो इनिसफ्री में जो लेक है ना, और उस लेक की जो पानी है, जो वो पानी जब किनारों से आकर टकराता है, जो वाटर का जो लैपिंग साउंड है, जब वो किनारों पे आकर टकराता है, तो उस साउंड को मैं सुनता हूँ अपने दिल के अंदर। मतलब होते तो वो शहर में है, लेकिन क्या बता रहे कि जब मैं शहर में भी होता हूँ तो मैं इतना ज़्यादा कनेक्टेड हूँ इनिसफ्री से कि मैं सड़क पे खड़ा खड़ा भी वो जो पानी का जो साउंड है, जो पानी का जो लैपिंग साउंड है, लेक के पानी का जो लैपिंग साउंड है, जो इनिसफ्री में जब वो किनारों से टकराता है तो वो जो साउंड निकलता है, मैं उसको यहाँ शहर में रहकर भी उस साउंड को महसूस कर सकता हूँ, उसको सुन सकता हूँ। तो मतलब फिजिकली वो शहर में इस समय है, लेकिन मेंटली वो पूरी तरीके से इनिसफेयर में ही है, इनिसफ्री में ही है। उन्हें इनिसफ्री को अपने दिल में उन्होंने बसा रखा और उसको वहाँ से भी सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा कनेक्टेड है वो इस प्लेस से कि जब वो शहर में भी होते हैं, किसी सड़क किनारे या किसी पेमेंट पे खड़े हैं, तो भी खड़े खड़े भी वहाँ पे भी इनिसफ्री में पानी का जो लैपिंग साउंड है, पानी का जो छप छप की आवाज़ जब वो किनारों से टकराती है, उस आवाज़ को शहर में रहकर भी महसूस कर सकते हैं, अपने दिल के अंदर सुन सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये पोएम हो जाती है खत्म। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको इस लेक्चर से थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।